तो चलिए कूलॉम्स लॉ की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल्स को अब थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लिखा है 2 पीस हैं कॉपर के, दोनों का 10-10 ग्राम मास है, दोनों के 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखे हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन 1000 आइटम से एक कॉपर से के पीस से दूसरे कॉपर के पीस में जा रहा है। तो बताइए जब सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर कितना कोलम्बियन फोर्स एक दूसरे पे लगेगा। एक बात तो तय है कि जब कॉपर के एक पीस से दूसरे पीस में अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक में प्लस का आएगा, उतना ही चार्ज दूसरे में माइनस का आएगा। यानी अगर हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से चलें तो एक में प्लस का एनी और दूसरे में माइनस का एनी। यानी एक बात तो तय है कि पहले स्फीयर पे चार्ज प्लस का एनी होगा जिसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और दूसरे वाले पे माइनस का एनी चार्ज होगा। यानी कुल मिला के चार्ज ये है। ठीक है, तो अगर हम उनके बीच का फोर्स निकालना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या, फाइंड हाउ मच कोलम्बियन फोर्स एक्ट बिटवीन देम आफ्टर ट्रांसफरेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो बाई अगर कूलॉम्स लॉ मैं लिख भी देता हूँ, तो बाई कूलॉम्स लॉ अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ तो क्योंकि कोई मीडियम नहीं है तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के प्रिंसिपल के हिसाब से एफ नॉट का वैल्यू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और एन स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन तो रखते नहीं है। और आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो आर का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया। इसमें क्या बड़ी बात है, तो 0.1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू पता है, ठीक है, सब हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत कर जाएगा एन, क्योंकि 1/4 पाई नॉट पता है, 0.1 ओके है, ई की वैल्यू ओके है, एन की वैल्यू नहीं पता है। इस वजह से हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो गया है एन निकालना, जिसके लिए हमको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा अलॉन्ग विद मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ग्राम मॉलिकुलर वेट 63.5 ग्राम है, जिसमें एवोगैड्रो नंबर यानी इतने के अकॉर्डिंग एटम्स पाए जाएंगे। यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल कॉपर एटम्स। इतने कॉपर एटम्स हैं, इतने कॉपर एटम्स हैं। ठीक है, और अपने पास कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। तो पहले तो हम 1 ग्राम के लिए निकालें, तो 1 ग्राम कॉपर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5 कॉपर एटम के हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपने पास कितने ग्राम का एक पीस है, अपने पास एक पीस है 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम कॉपर में कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5 × 10 कॉपर एटम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इतने कॉपर एटम्स आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको मतलब क्या हो रहा है कि 1000 कॉपर के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले ये निकालना है। तो क्योंकि 1000 कॉपर एटम्स देते हैं गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉपर एटम कितना देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1/1000 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो अपने पास कॉपर एटम है कितने ये निकाल लिए हमने, तो 6 × 10⁻24 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करके, अपॉन 63.5 कॉपर एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, तो ये 6 × 10⁻24 अपॉन 63.5, तो यही वाला हो गया, और बाई 1000 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब मुझे n मिल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे। यानी 6 × 10⁻24 अपॉन 63.5 अपॉन 1000 इतने। तो बस यहाँ पे रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एफ नॉट इज इक्वल टू ये हो गया 9 × 10⁻9। ठीक है, n की वैल्यू देख ही रहे हैं आप, 6 × 10⁻24 अपॉन 63.5 × 10⁻3 का होल स्क्वायर। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 का होल स्क्वायर अपॉन आर यानी 0.1 का होल स्क्वायर। हाँ, हो सकता है आपको
डर लग रहा हो इसे देख के, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो F0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.057 इंटू 10⁻14 न्यूटन। और क्योंकि देखिए मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ 1 + 1 माइनस, तो आंसर आएगा अट्रैक्शन का, क्योंकि इसमें कहीं पर्टिकुलरली क्लियर नहीं किया गया किस पे फोर्स निकालना है, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जो कि हमारा कूलॉम्स लॉ की कैटेगरी में आखिरी सवाल है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करने हैं आपको मुझे, ठीक है। तो इसमें 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं जिनका मास 100 ग्राम है, इसको सस्पेंड किया गया है एयर में, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और 2 काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग्स से लटका कर 2 स्फीयर्स को ऐसे बांधा गया, क्योंकि दोनों में चार्ज जो है वो सेम है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, मतलब चिपक नहीं रहे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया गया है वो 2 थीटा दिया गया है। तो टेक्निकली अगर मैं इसको आधे में डिवाइड कर दूं, हाफ में, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, ये 100 सेंटीमीटर है, दोनों स्ट्रिंग्स 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये बहुत क्लोज है। मैंने तो फिर भी बहुत दूर दिखा दिया आपको समझाने के लिए, ये बहुत क्लोज है। इसका मतलब ये 2 थीटा ही बहुत छोटा है, तो उसका आधा थीटा ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी ये थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं फिगर अब थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। मुझे केवल यहाँ पे ये क्लियर करना था कि थीटा वेरी स्मॉल कैसे, आप कैसे समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ कुछ बातें पकड़ लेते हैं, कुछ कुछ फंडे की बातें हैं, वो चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। पहली बात जो आप ध्यान से समझिए, हमारा ये फंडा कॉलम है। पहली बात ये है कि अगर कभी भी थीटा छोटा हो, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि थीटा लगभग बराबर लिखा जा सकता है साइन थीटा का, और लगभग बराबर लिखा जा सकता है टेन थीटा के। आप जो चाहें सो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो फंडे की है, इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, वो है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी वजह से सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कभी भी शब्द अगर लगा दिया सस्पेंडेड, स्टेबल, ठीक है, या इक्विलिब्रियम सीधे सीधे खुद ही यूज़ कर लिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जितने फोर्स लग रहे होंगे उतने ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहे होंगे, और जितने फोर्स लेफ़्ट में लग रहे होंगे उतने ही फोर्स राइट में भी लगेंगे। ये बात है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। तो ये रहा आपका वो रिजिड सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से ये आपके वो दोनों स्फीयर्स हैं, ये एंगल थीटा है। मैं टेंशन को यहाँ स्मॉल टी से शो कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। या आप कैपिटल टी से भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, Q1 = V + Q है और Q2 = V + का Q है, देयरफॉर ये इसको रिपेल कर देगा, तो ये F0 फोर्स इधर लग जाएगा और ये F0 फोर्स इधर लग जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। और जो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर इतना होगा, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। और ये 100 सेंटीमीटर लेंथ है स्ट्रिंग का, ठीक है। इसको O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, ठीक है। तो माय डियर, अब यहाँ पे आप देखिए, मतलब यहाँ भी टेंशन शो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक साइड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अगर ये थीटा है तो इतना तो 11th में आपने पढ़ा ही होगा कि ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा तो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा, और कंपोनेंट होने के बाद ये यूजलेस हो जाएगा, ठीक है।
और एक परमानेंट फोर्स जो होता है ग्रेविटी का, वो mg नीचे तरफ काम करेगा ही करेगा। तो क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोला गया है, ठीक है, सस्पेंडेड शब्द लिखा गया है, ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि ये कंसेप्ट लग जाएगा इक्विलिब्रियम वाला, यानी लेफ्ट का राइट के बराबर और टॉप का बॉटम के बराबर, है ना। तो हेयर एक बात समझ में आ गई कि जो लेफ्ट में t साइन थीटा है वो राइट के f0 के बराबर हो जाएगा, और जो t कॉस थीटा है टॉप में वो बॉटम के mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को सेकंड से, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेंशन चाहिए भी नहीं था, ठीक है, टेंशन नहीं कैलकुलेट करना, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये f0 हो गया ऊपर और mg हो गया नीचे। सबकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा कर लीजिए, और f0 की वैल्यू तो दो चार्ज के बीच का फोर्स है 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज सेम है, q यानी q स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर अपॉन कितना हो गया mg। अब एक दिक्कत आ गई, टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस है नहीं अपने पास, तो या तो आप पाइथागोरस लगाएंगे जिसकी तो लेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन की, इसलिए आप ये नहीं करेंगे। आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे, आप क्योंकि जान ही चुके हैं कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम टेन थीटा के प्लेस पे रख देंगे क्या, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा निकालना आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करना पड़ेगा केवल। ओके फाइन। साइन थीटा टेन थीटा के प्लेस पे आ गया, तो ये हो गया 1/4πε0, 1/4πε0 q स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg। ओके, तो हम इसको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अगर ये 5 सेंटीमीटर था, हाँ 5 सेंटीमीटर एक्चुअली मैं मेंशन करना क्वेश्चन में भूल गया था, तो मैंने अलग से यहाँ पे अब ये भी लिख दिया है इसको, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 2.5, और हाइपोटेनस कितना हो गया 100, और ये इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ ठीक है। क्यू की वैल्यू निकालनी थी तो क्यू स्क्वायर, और आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हमको पता थी यानी 0.05 का होल स्क्वायर। मास की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg हो गया, और जी का वैल्यू जब तक नहीं दिया जाता तब तक 9.8 माना जाता है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से Q का वैल्यू हमारा आ जाएगा इधर प्लस और माइनस, यानी या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, कितना 25/3 × 10⁻⁸ कूलम। ये है आपका आंसर इस पार्ट का, ठीक है। इसमें पूछा गया ये भी कि अगर इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएं तो क्या होता है, ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी की वजह से ये अभी नीचे झुके हुए हैं, नहीं तो ग्रेविटी जब नहीं होगी तो ऐसे हो जाएंगे, यानी कि इन ग्रेविटी फ्री स्पेस कैसा हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा O है और ये वाला पॉइंट B यहाँ चला जाएगा और A वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी टोटल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 इसका 100 इसका, यानी अगर मैं कहूँ कि 2θ = 180 डिग्री बन जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है।